नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के लिए अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार 1 अगस्त को बिहार के लिए मतदाता सूची का मसौदा यानी ड्राफ्ट प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया और एक बार फिर चुनाव आयोग से आधार और वोटर कार्ड पर विचार करने का आग्रह किया। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से वरिष्ठ वकील ने मसौदा सूची की अधिसूचना पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे लगभग 4.5 करोड़ वोटर्स को असुविधा होगी। वहीं संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बेंच को यह भी बताया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के अनुसार दी गई सलाह का उल्लंघन कर रहा है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के एयरफील्ड पर जब हमले हुए तो पाकिस्तान ने हार स्वीकार कर ली। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ये तो पूछा कि कितने भारतीय विमान मार गिराए गए, लेकिन ये कभी नहीं पूछा कि हमारी सेना कितने दुश्मन विमानों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई शरारत की तो भारत फिर हमला करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष को अगर उन्हें कोई सवाल पूछना ही है तो वो ये होना चाहिए कि क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, और इसका जवाब है हाँ। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो ये पूछें, क्या इस ऑपरेशन में हमारे किसी बहादुर सैनिक को कोई नुकसान पहुंचा? जवाब है नहीं, हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना को अपने लक्ष्य चुनने की पूरी आजादी दी गई थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का राजनीतिक सैन्य उद्देश्य उन आतंकवादी नर्सरियों को खत्म करना था जिन्हें पाकिस्तान ने कई सालों से पाला हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि इसका मकसद युद्ध छेड़ना नहीं बल्कि दुश्मन को झुकने पर मजबूर करना था। संसद के मॉनसून सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कुछ चुभते हुए सवाल पूछे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कभी उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और 26 लोगों को मार डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के हित में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही गौरव गोगोई ने कहा कि पूरा देश और विपक्ष पीएम मोदी का समर्थन कर रहा था। अचानक 10 मई को हमें पता चला कि युद्ध विराम हो गया है। क्यों? हम पीएम मोदी से जानना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो आप रुके क्यों और किसके सामने आत्मसमर्पण किया? अमेरिकी राष्ट्रपति 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। गौरव गोगोई ने कहा कि हम आज राजनाथ सिंह से जानना चाहते हैं कि हमारे कितने लड़ाकू विमान गिराए गए। उन्होंने कहा कि केवल ये हमें नहीं, जनता को, बल्कि हमने अपने जवानों को भी बताना होगा, क्योंकि उनसे भी झूठ बोला जा रहा है। गौरव गोगोई ने कहा कि 35 राफेल विमान थे और कितने अभी फंक्शनल हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक भी नुकसान हुआ है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। गौरव गोगोई ने चीन को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब युद्ध चल रहा था तब चीन पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। कहां गए लाल आंख दिखाने वाले? उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति का क्या, जो एकदम फ्लॉप साबित हुई है। गौरव गोगोई ने कहा कि IMF पाक को लोन देता है, आप क्या करते हैं? गौरव गोगोई ने कहा कि पहलगाम हमले को 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में नहीं ला पाई है। गौरव गोगोई ने पूछा कि सेना ने POK पर कब्जा क्यों नहीं किया। गौरव गोगोई ने कहा कि रक्षा मंत्री ने बताया कि युद्ध हमारा मकसद नहीं था, तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं था, होना चाहिए था। गौरव गोगोई ने कहा कि POK आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे युवा सहयोगी गौरव गोगोई ने आज दोपहर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान बहुत दमदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 26 बार ये दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में मदद की है। जयराम रमेश ने एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि गौरव गोगोई जब तक मोदी सरकार की पोल खोल रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, तब तक ये गिनती 27 हो गई थी। दरअसल आज सुबह स्कॉटलैंड में जब ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उन्होंने एक बार फिर से ये दावा दोहराया कि उनकी कोशिशों से ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टला। यानी अब तक कम से कम 4 अलग अलग देशों में ट्रंप ये कह चुके हैं कि उनके दबाव की वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बहस के बीच में ही ट्रंप ने फिर धमाका कर दिया।
शिवसेना यूपीटी के सांसद अरविंद गणपत सावंत ने कहा कि जब आतंकियों को पकड़ा नहीं जाता है, आपके दिल में कुछ नहीं होता। बिहार में जाकर राजनीतिक कार्यक्रम में भाषण देते हो, ढोल हम सेना का बजाएंगे, आपका नहीं बजाएंगे। आपकी उसमें क्या शूरता वीरता थी? आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के अधिकारी गिड़गिड़ा रहे थे तो वो शरणार्थी थी। आपने क्या शर्तें लगाई? बिना शर्त के युद्ध रोक दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति तो आज भी कह रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जितने राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र हमारे साथ नहीं आया, हम तो विश्वगुरु हैं, 200 देशों में गए। अरविंद सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, 200 में से एक देश आपके साथ नहीं आया। आपके साथ इजराइल खड़ा हुआ, जिसकी वजह से ईरान से आपके रिश्ते भी खराब हो गए। किसने किसने इस युद्ध में पाकिस्तान की मदद की? चीन तो कर ही रहा था, तुर्की भी कर रहा था। हमको ये सोचने की जरूरत है कि एक भी देश हमारे साथ क्यों खड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार में शामिल जेडीयू के नेता ललन सिंह का एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही लिखा है कि ललन सिंह लफाजी करते करते थोड़ा बह गए। वीडियो में दिखाया गया है कि ललन सिंह के मुंह से आतंकवादियों को शहीद निकल जा रहा है और आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर साहब कहते हैं। इसके साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, ये है मोदी के मंत्री की सोच, असली सोच। संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली बहस से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम के एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम हमले के आतंकवादियों को लेकर एक बयान दिया था। बीजेपी ने उस बयान को पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की साजिश करार दिया। चिदम्बरम ने जवाब में बीजेपी को ट्रोल्स की फौज बताया और दावा किया कि वो उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बता दें, पी चिदम्बरम ने द क्विंट को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, क्या NIA ने आतंकियों की पहचान की है? वो कहां से आए थे? जहां तक हम जानते हैं वो घरेलू आतंकवादी हो सकते हैं। आप क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए? इसका कोई सबूत नहीं है। इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने चिदम्बरम के बयान की एक क्लिप X पर साझा करते हुए कहा, एक बार फिर कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जज यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई। वर्मा ने अपने बंगले में भारी नकदी मिलने के मामले में बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका हमारे ही खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मामला तब सामने आया था जब मार्च 2025 में दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में आग लगी और स्टोर रूम से जली हुई नकदी की गड्डियां मिली। जांच समिति ने वर्मा को दोषी माना और महाभियोग की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई न्यायिक काम नहीं दिया गया है। ये मामला न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़ा विवाद बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर संसद में सोमवार को बहस शुरू हुई। उससे पहले श्रीनगर में 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। सेना का कहना है कि सोमवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और इसमें 3 आतंकवादी मारे गए। लेकिन इस बीच कई मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि 3 आतंकवादी पाकिस्तान से थे और इनमें से 2 आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल थे। सेना का यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ जब संसद में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू होने वाली थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।